क्या विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा नहीं है? वो रोड पर न्यायालय खोलना चाहते हैं। ये बताना कि माननीय उच्चतम न्यायालय कमजोर हो गया, विपक्ष का नेता अगर कोई बोल रहा है तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। न्यायालय अब क्या रोड पर खुल जाए? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बरसते हुए नजर आ रहे हैं सीधा राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको बता दें कि लगातार चुनाव आयोग के लिए गए फैसले को, लिए गए निर्णय को लेकर के विपक्ष हमलावर हो रहा है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे केंद्र हो, चाहे दिल्ली में भी आए दिन हंगामा चल रहा है। जिससे लेकर के जब हमने सवाल पूछा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से, तो उन्होंने साफ तौर पर जोरदार प्रहार किया है विपक्ष पर। साफ तौर पर कहना निकल करके आया है कि क्या न्यायालय अब रोड पर खुल जाए? अफवाह फैला रहा है विपक्ष। जी हाँ, राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से बरसते हुए नजर आ रहे हैं जब उनसे पूछा गया है कि 17 तारीख से राहुल गांधी बिहार यात्रा में पहुंचने वाले हैं, तो इस पर भी जोरदार हमला कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं बख्शते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल। अब आपको हम सीधा दिलीप जायसवाल के बयानों के साथ छोड़े चलते हैं। चुनाव आयोग एक एक चीज पर अपना नजर रखे हुई है और कोई भी जेन्युइन मतदाता, एक भी ऐसा मतदाता बिहार का नहीं छूटेगा जो कि जेन्युइन मतदाता है। राहुल गांधी और जो 17 अक्टूबर से जो यात्रा हो रहा है राहुल गांधी तेजस्वी यादव का बिहार में, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और विपक्ष के नेता से कि जब एसआईआर और मतदाता पुनरीक्षण का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय खुद देख रही है, एक एक चीज का मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय कर रही है, क्या विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा नहीं है? क्या वो चाहते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय जिस चीज को खुद समीक्षा करके एक एक चीज का ध्यान रख रही है, वो रोड पर न्यायालय खोलना चाहते हैं? मैं आप ही लोग से सवाल पूछना चाहता हूं और विपक्ष से भी, विपक्ष के नेताओं से भी, कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय एक एक चीज को देख रही है तो आपका रोड पर आकर के इस तरह हवा खड़ा करना और लोगों के बीच अफवाह और गुमराह करने का प्रयास करना, तो क्या पहले इस बात का जवाब दें कि आपको माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है या नहीं है? नहीं मान रहे। तो इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय को विपक्ष के नेताओं के मदद की आवश्यकता रोड पर है क्या? क्या इस देश का उच्चतम न्यायालय को ये लोग इतना कमजोर समझने लगे? न्यायिक व्यवस्था को इस तरह का अगर भाषा का किसी ने उपयोग किया है, मैं नहीं जानता हूं, बोले हैं कि नहीं बोले हैं, लेकिन ये बताना कि माननीय उच्चतम न्यायालय कमजोर हो गया, विपक्ष का नेता अगर कोई बोल रहा है तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। नहीं, आप पहले जो सवाल आपने किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय की बात को भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, मैंने जो जवाब दिया कि इस देश का माननीय उच्चतम न्यायालय या न्यायिक व्यवस्था पर आज भी देश को भरोसा है और एक मजबूत संस्था है हमारी न्यायिक व्यवस्था, इस पर उंगली उठाना या किसी तरह का टीका टिप्पणी करना किसी भी नेता को या किसी भी दल को शोभा नहीं देता। गया में सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 22 अगस्त को गया में मगध विश्वविद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम के तैयारी हेतु एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्ष जो उपलब्ध हैं एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और कल गया में ही मैं विस्तृत फिर आगे की जानकारी दूंगा।